हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, आज क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.8 का सेकंड पार्ट, एनसीईआरटी। कौन सी आरटी? नई एनसीईआरटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पार्ट टू डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो बेसिक था वो अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, कैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। बैकबोन क्या है मैं आपको बता चुका हूं कि बैकबोन कहीं ना कहीं आपका इंटीग्रेशन ही है, जो आपने 7.7 तक करा है। अगर इंटीग्रेशन में आपकी कमी है तो देखो 7.8 7.9 आगे जितना भी डेफिनेट इंटीग्रेशन पड़ा हुआ है मेरे भाई, समस्या होगी। ठीक है, तो 7.8 जो भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो उस डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है कि पहले आप इंडेफिनेट खत्म करके आइए। इंडेफिनेट अच्छा, मैं गारंटी लेता हूं डेफिनेट उतना अच्छा। क्या बात समझ में आई? इंडेफिनेट जितना स्ट्रांग होगा आपका उतना ही डेफिनेट अच्छा होगा। दोनों इंटरलिंक हैं। ठीक है, तो इंडेफिनेट करके आइए, अच्छे से देखिए। जब आप 7 पॉइंट इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट देख रहे हो, 7 पॉइंट इसी का फर्स्ट पार्ट धुआंधार तरीके से देख के आइए। ठीक है, हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपके, एक एक चीज। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूं भैया, मान के क्या चलना, मानना ही पड़ेगा भाई। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इंडेफ, देखो बार बार मैं बोल रहा हूं इंडेफिनेट इंडेफ, भाई बहुत बड़ा सीन है भाई। इंडेफिनेट समस्या खड़ी कर देगा। ठीक है, अब जो भी है आगे तो बढ़ाते कहानी को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। 11 तक अपन मैं करा चुका हूं क्वेश्चन पहले पार्ट में। 12 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन जो है, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या दे रखी है? लिमिट आपको दे रखी है 0 से पाई बाई सॉरी, लिमिट दे रखी है आपको 0 से पाई बाई 2, और फंक्शन क्या दे रखा है? कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर आपको एक बात झांकी दिखाऊं तो मैं ये बता चुका हूं कि इंडेफिनेट कैसे करते हैं, जैसे सॉरी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जैसे कोई फंक्शन है आपका एफ डेफ एक्स, तो एफ डेफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? एफ एक्स। ये बी से एफ डेफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एफ एक्स। और इस तरीके से कहानी हो जाती है। पार्ट वन में अच्छे से बता चुका हूं, बस यहां थोड़ा सा है ना रिवीजन टाइप करा रहा हूं। एक बार क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन होने के बाद कहानी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो क्या करना है, एक बार एक्स की जगह क्या जो फंक्शन है आपके सामने, फंक्शन आएगा, एक्स आएगा, साइन एक्स आएगा, कॉट कुछ भी आए, तो एक बार क्या करना है, एक्स की जगह अपर लिमिट एफ बी माइनस क्या कर देना, लोअर लिमिट। कहानी है, एक बार एक्स की जगह आप क्या पुट कर देना, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस क्या कर देना, लोअर लिमिट। कहानी बस इतनी सी है। सारे सवाल में यही करना, हाँ यही करना है। तो करना क्या है, इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तीसरी एक्सरसाइज, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? तो आपको याद होगा 7.3 में अपन ने लिखा था कि जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 प्लस के कॉस 2x अपॉन 2। कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 प्लस के कॉस 2x अपॉन 2, इसके बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू रख दो उठा के। वैल्यू रखोगे तो 0 से पाई बाई 2। तो कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है? 1 प्लस के कॉस 2x अपॉन 2। कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर? 1 प्लस के कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो अब ये 2 कहां जाएगा आपका? बाहर। ये जैसे ही 2 बाहर आया, सब बता चुका हूं, एक एक चीज के कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, बाहर आता है, कब अलग अलग फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट, हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलो 1/2 बाहर आया, ये 0 से आपका पाई बाई 2, ये 1 प्लस कॉस 2x dx, 1 प्लस कॉस 2x dx। अब देखो क्या हो जाएगा, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x। 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x। और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? sin 2x अपॉन 2। और ये पाई बाई 2, ये 0। अब क्या करोगे मेरे भैया? पाई बाई 1/2, ये 1/2। एक्स की जगह क्या रिप्लेस करोगे? एक्स की जगह रिप्लेस करोगे पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले जहां जहां ये फंक्शन बन गया, जैसे यहां था ये पूरा आ गया, जैसे यहां पर ये एफ एक्स आ गया। एक्स की जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रिप्लेस कर दोगे? अपर लिमिट। क्या रिप्लेस कर दोगे भैया? अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है आपकी? पाई बाई 2। प्लस यहां पे भी अपर लिमिट डालोगे तो कितना आ जाएगा? साइन 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 2, माइनस। अब क्या करोगे? अपर लिमिट डाल दी, माइनस माइनस आ गया, देखो यहां माइनस था। अब एक्स की जगह क्या डालोगे? लोअर लिमिट। एक्स बराबर 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहां 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो साइन 0 हो जाएगा, ये अपॉन 2। ये आपकी कहानी बन गई। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 1/2।
π/2 प्लस ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका sin π अपॉन 2 माइनस ये जीरो, तो सब कुछ कितना हो जाएगा जीरो। और ये साइन पाई कितना होता है, साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 की वैल्यू होती है भैया, साइन पाई की वैल्यू होती है जीरो। हर एक छोटा छोटा बेसिक ध्यान रखना। तो ये पूरा कितना हो जाएगा जीरो, π/2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, π/4। कितना आ जाएगा भाई, π/4। तो ये आपका आंसर है, 0 से π/2 cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, π/4। इसे अच्छे से याद करिए, क्वेश्चन देखिए। बेसिकली आपको क्या आना चाहिए भैया, डेफिनेट में आपसे बार बार बोल रहा हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, ठीक है। डेफिनेट बस इतना ही है, किस्सा ये है कि आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर पाओ ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर पाओ, ठीक है। चलो साहब, चल भाई देखो साहब, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर है आपका 2 से 3, है ना। 2 से 3 तो लिमिट दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। 2 से 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये सवाल है। फील आ रहा है? अगर मैं आपको एक बात बताऊं, फील आना बहुत जरूरी होता है भैया, जब तक फील नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसमें किसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे भैया, बता दो सही। हाँ सही बोल रहे हो, क्या लगेगा इसमें, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहां तो लिमिट लग रही है, मैं आपसे वही बोल रहा हूं ना, वही बोल रहा हूं। समस्या तो है ना, क्या करना है, इंडेफिनिट, अच्छा ठीक है, इंडेफिनिट बहुत तगड़ा। तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये 2 से 3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या करने वाले हो, जैसा अब इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो क्या ऐसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मान लिया, टी मान लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या मान लिया, टी। तो ये कितना आ जाएगा, 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। तो ये कितना आ जाएगा, x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2। x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2। तो ये हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दो, x dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, dt अपॉन 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किसके बराबर मान लो, 1 अपॉन टी। और ये क्या रहेगा, 2 से 3, क्या रहेगा, 2 से 3। ये 1/2 कहां जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, ये 1/2 कहां जाएगा, बाहर। तो ये हो जाएगा 2 से 3 1 अपॉन टी dt, कोई दिक्कत। तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t, ये 3 से 2 है ना, log 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log। एक और बात सुनना, यही मत कर देना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के t बराबर 3 और t बराबर 2। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी, जो dx है, तो जो लिमिट होती है किसकी होती है, x की होती है। ये dt आ गया, तो देखो आपने लिमिट में कोई बदलाव नहीं करा है, मैं बात बोल रहा हूं आगे का बीज अभी दिमाग में डाल रहा हूं, ठीक है। तो क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या log t आ गया। लिमिट तभी डालेंगी जब आप t बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपको याद है ना, यही तो करते थे, 1/2। पहले इस t की वैल्यू उठा के यहां डाल, ये 3 ये 2, क्योंकि ये लिमिट किसकी थी, x की, तो t भी किसमें आना चाहिए, x में आना चाहिए। अब डालिए, सही है, डालोगे तो 1 अपॉन 2, एक्स बराबर 3 डालोगे, 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह क्या डालोगे, 2, 2 प्लस 4 कितना आ गया, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, तो भैया ये कितना आ गया, ये आ गया log 10 माइनस के log 5, log 10 माइनस log 5। अब एक बात याद कर लो भैया, 1 अपॉन 2 log a माइनस log b कितना आ जाएगा, log 10 अपॉन 5, तो 5 दूनी 10, यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 log 2। ये आपका है छोटा सा प्यारा सा महत्वपूर्ण सा आंसर, दिस इज अ, ठीक है, बस इससे आगे से कुछ नहीं, ये देखो बस 1 अपॉन 2 log 2, ये आपका है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कॉपी करिए इस सवाल को, समझिए अच्छे से। जो यहां बात बताई थी log t, क्योंकि जो 2 से 3 थी वो लिमिट थी x की, तो आपने t बराबर क्या पुट करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, 0 से 1, 0 से 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए साहब, क्या कर रहे हैं, अबे कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आप इंडेफिनिट में करके आए हो वही यहां कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे,
ठीक है, 0 से 1 2x+3/5x² + 1 सिंपल सवाल है, घसीट देंगे 2 मिनट में। कोई दिक्कत हो तो बताना भाई कमेंट सेक्शन में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, बस इतनी चाहता हूं मैं आपसे। इधर देखो सवाल गौर से, 0 से 1 2x अपॉन, क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, स्प्लिट कर दिया, कहानी समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, dx, अब क्या कर दो, अलग अलग, तो 2x अपॉन 5x² + 1 dx, ये कर दो 0 से 1 3/5x² + 1 dx। सपोज ये मैंने किसके बराबर मान लिया, i के बराबर मान लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एक काम करो, है ना, इस वाले को i1 मान लो और इस वाले को i2 मान लो। मान ले यार, सॉल्व करना है ना, इस वाले को i1 मान लो, क्योंकि अलग से वरना अगर एक साथ करने लग जाएंगे ना तो समस्या हो जाएगी, फैल जाएगा सवाल। अच्छा अच्छा दिखने के लिए ना, सुंदर सुंदर दिखे, तो इसको मान लो i1 और इसको मान लो i2। इस वाले को i1 मान ले रहे, इस वाले को क्या मान ले रहे, i2। तो कहानी कितनी बन जाएगी, i इक्वल टू बन जाएगा i1 + i2। इसे मान ले रहे इक्वेशन 1, इस वाले को लेट कर लेते हैं i1 और इस वाले को लेट कर लेते हैं i2। कोई दिक्कत मेरे छोटे भाई, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। i1 को सॉल्व करो, i1 कितना दे रखा है, i1 दे रखा है 0 से 1 2x अपॉन 5x² + 1 dx। और i2 कितना दे रखा है, i2 दे रखा है 0 से 1 क्या दे रखा है 3/5x² + 1 dx। दिख रहा है, हाँ एकदम धौंसक तरीके से दिख रहा है। थोड़ा सा राइटिंग बड़ा कर दूं, 2x। अब जरा गौर से देखो, ये 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट 2 कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट 2 कहां जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। तो x अपॉन 5x² + 1 है ना, तो काम कर लेते हैं, 5x² + 1 को ही क्या मान लेता हूं, t मान लेता हूं। 5x² + 1 को ही क्या मान लेता हूं, t। मान लो t, मानो। तो सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, समझ में आ रही है ना बात, क्या लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो 5x² का डिफरेंशियल 2x, dx इक्वल टू कितना आ गया, dt। तो यहां से बहुत ही अच्छी बात है, यहां से 2x को इधर ले जाओ, तो 2x dx कितना आ जाएगा, 2x dx, और ये कितना आ जाएगा, dt/5। बात समझ में आई, 2x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt/5 को इधर भेज दिया। सब्स्टिट्यूशन चल रहा है लाला, क्या चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो i1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, गौर से देख मेरे भाई, ये 2x dx उठा के क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, dt/5, और 5x² + 1 इक्वल टू क्या मान लूंगा, t, क्योंकि मान है t। इसको ऐसे रहने दो, तो i1 इक्वल टू ये 1/5 क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ये बचा 0 से 1 1/t dt। तो i1 इक्वल टू 1/5, 1/t का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log t, ये 1 से 0। कोई दिक्कत, अबे वही चल रहा भैया, i1 तो 1/5 log t, t की वैल्यू कितनी है, ये रहा t, आपका सबसे पुराना दोस्त और जिगरी यार, कितना आ जाएगा 5x² + 1, ये 1 से 0। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि ये वैल्यूज किसकी थी, लिमिट 1 से 0 लिमिट किसकी थी, x की थी, तो बढ़िया है। तो i1 ये आ जाएगा 1/5, ये तो मैं बोल रहा हूं ना लिमिट, बस दिमाग में डाले रखो, ज्यादा कंफ्यूजन मत करना, बस सिंपल सी बात है। जैसे इंटीग्रेशन करते थे ना, t बराबर फाइनली क्या डालते थे, जो अपन ने t बराबर माना है, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, जरा देखना, x बराबर 1 रखूंगा, x बराबर 1 रखूंगा तो 5 × 1 + 1 कितना आ जाएगा, 6, माइनस x बराबर क्या रखूंगा, 0, x बराबर 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 0 हो गया, +1, log 1 कितना होता है, log 1 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, क्या थी, 0। तो यहां से i1 किसके बराबर आ गया, 1/5 log 6, 1/5 log 6। ऐसे ही किसको सॉल्व करेंगे, किसको, i2 को। i2 को सॉल्व करने से पहले बढ़िया सा काम है, 3 को बाहर ले लेते, ठीक है। तो i2 देखो जरा, ये है 3, ये 0 से 1। एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, इसे क्या लिख लेते हैं, √5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूं ना, 5x² को क्या लिख सकता हूं, √5x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, अबे बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भैया, अबे लिख सकता हूं। कितना आ जाएगा, i2, जरा गौर से देखो, a x² + a², याद कर ले भैया कौन सा फॉर्मूला था यार,
एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 ये वाला लिख ले यार, लिख ले। ये था 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a क्या था, tan इनवर्स x/a ये था 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये लीनियर ही है ना। अब भाई मैं नहीं समझाऊंगा भैया, अगर अभी भी दिक्कत हो रही है ना, दिक्कत हो रही है तो पहले पुराना करो, फिर बाद में जाके देखना। 3 है ना, ए की वैल्यू कितनी है कंपेयर करने पे 1, tan इनवर्स √5x/1 ये हो गया बस 1 से 0 है ना। और फिर देखते थे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, √5 मल्टीप्लाई में है, तो फाइनल आंसर में किस में आएगा, डिवाइड में आ गया, ये आ गया। तो I2 हो गया 3/√5 है ना। x बराबर क्या रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x बराबर 1 रखोगे तो √5 इंटू 1 माइनस x बराबर 0 करोगे तो ये हो गया 0, tan इनवर्स 0। तो I2 इक्वल टू हो गया 3/√5 tan इनवर्स √5 माइनस के tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/√5 tan इनवर्स √5। सही है, हाँ। तो ये आपका आंसर आ गया। तो I1 की वैल्यू ये रही और I2 की वैल्यू ये रही, दोनों की वैल्यू उठा के कहां रख दो, इक्वेशन 1 में। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 1/5 log 6 प्लस 3/√5 कितना आ जाएगा, tan इनवर्स √5। ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर 1/5 log 6 प्लस के 3/√5 tan इनवर्स √5। तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। सही है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 का ये था आंसर। सही, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं 7.8 का। ठीक है, चलिए साहब 7 ठीक है भाई, देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है 100%। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये बता रहा हूं बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। पुराना इंटीग्रेशन लग रहा है, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन धौसक करिए बस। सही है, चलिए साहब ठीक है, चलिए मिटा देते हैं अब इसे। चलो ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट से। 0 से 1 x e⁻x², 0 से 1 x e⁻x² dx। फटाफट से देखते हैं, क्या कर लेते हैं, याद करो क्या करोगे, x² बराबर क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। x² बराबर क्या मान लेते हैं, t। तो कितना आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt/2। भैया सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो x dx बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, dt/2। और e की पावर ये कितना आ जाएगा t, क्योंकि x² बराबर मैंने क्या मान लिया, लेट कर लिया t। और ये क्या रहेगा 0 से 1, ये 2 कहां आ जाएगा बाहर, ये 2 कहां आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा। तो 1/2 0 से 1 e⁻t dt हो गया। x² बराबर आपने क्या मान लिया, t मान लिया। तो x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt/2। तो ये हो गया 1/2 और e⁻t का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, e⁻t और ये 1 से 0, 1/2 e⁻t ये 1 से 0। कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं है भैया। और t बराबर आप फाइनली क्या पुट करोगे, x², ये करना पड़ेगा भाई लाला, 1 से 0, 1/2 x बराबर क्या रखिए 1 माइनस e⁻0, तो ये हो जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा e-1, e⁻1 1 होता है, e⁻0 कितना होता है 1 होता है। तो ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 16, बता रहा हूं भैया ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पुराना क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 फटाफट से, क्या दे रखा है, दे रखा है क्वेश्चन में 1 से 2 5x² अपॉन x² प्लस के 4x प्लस 3dx। सही है, ये क्वेश्चन दे रखा है 5x² अपॉन x² प्लस के 4x प्लस 3। जरा सोचो, लिमिट सही दे रखी है 1 से 2, हाँ बिल्कुल सही दे रखी है। सोचो क्या करोगे इस सवाल में, दो तरीके होते हैं, एक तो होता है मैनिपुलेशन जो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, दूसरा तरीका होता है क्या, दूसरा तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज लगेगी इसमें, क्योंकि ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री क्या है, सेम है।
ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री क्या है, सेम है, तो डिवाइड लगाओगे। डिवाइड लगाओगे तो डिवाइड लगाने के बाद नीचे की डिग्री छोटी बड़ी हो जाएगी किससे, ऊपर की डिग्री से। इस कहानी से आपको निकालने चलता हूं, सिंपल मेथड से लेके चलता हूं। सिंपल मेथड क्या है, 1 से 2, ये 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 2। एक काम करता हूं, इसमें 4x प्लस 3 ऐड करा और इतना ही क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट। कर सकते हैं भैया, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन किसके अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर। आप जितना ऐड करो उतना सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसी को तो मैनिपुलेशन बोलते हैं भाई, कि जितना प्लस करना उतना माइनस करना है। अब एक काम करो, 5 ये कांस्टेंट बाहर रखा रहेगा, 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को पास पास लिखना है और स्प्लिट करके लिख दो ऐसे, माइनस और माइनस ले लो कॉमन, यहां से एक ही बात है, और इसे लिख लो ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 1 से 2 ये 1 माइनस कितना आ गया, 4x प्लस 3 अपॉन, अब x इसके फैक्टर कर लो भैया, x प्लस 3 और ये कितना आ गया, x प्लस 1, 3 एकम 3, फैक्टर करना जानते होंगे यार, dx 12वीं में आ गया, ठीक है। मतलब 12वीं वाली बात नहीं है, आप जितना आप देखो, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन में 20 स्टेप होते हैं, तो 20 स्टेप आपको नहीं सीखने होते, आपको बस काम की चीज ढूंढनी होती है कि कहां आपको कौन सी चीज नहीं आती। ये थोड़ी है बच्चा ये भी सीख रहा है, बच्चा ये भी सीख रहा है, ये भी, तो ऐसे तो तुम 2 ही सवाल सीख पाओगे। तो ये तो आपको आता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के मैंने क्या कर दिया, फैक्टर कर दिए, तो मैंने फैक्टर करा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 5 1 से 2, ये ब्रैकेट अलग अलग कर दिया मैंने, 1 से 2, और ये 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3, और ये हो गया आपका x प्लस 1 dx। इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो अपन करते आए पार्शियल फ्रैक्शन से। किससे बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन से। एक काम करते हैं, ये अगेन इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, अगेन इक्वेशन 1। तो काम कर लेते हैं, है ना, तो I1 मान लेते हैं, लेट हमेशा क्वेश्चन को ना अच्छा सा दिखाने के लिए इसे I1 मान ले, जिससे क्या आप भी सही रहोगे, एग्जामिनर के भी आराम से समझ में आ जाएगा बच्चा क्या करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर ये 2 आ जाएगा, I1 मान लिया, और ये क्या हो, लेट कर लेते हैं, क्या कर लिया, लेट कर लिया, कितना आ जाएगा, 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1 dx, ये कर लिया। तो I बराबर कितना बन जाएगा, I बराबर बन जाएगा 5 1 से 2, ये तो आसान कहानी है, इसे तो देख लेंगे, और ये कितना आ जाएगा आपका I1, सही है। एक्चुअल में इसे मानो इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, जरा गौर से देखो, ये देखो क्या है आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाला तरीका, देखो थोड़ा सा सिंपल है। सिंपल का मतलब है पुरानी चीजें लग रही हैं सब कुछ, बार बार मैं बोल रहा हूं, 4x प्लस 3 अपॉन ये कितना आ जाएगा, x प्लस 3, और ये कितना आ गया, x प्लस 1। तो आप इसे लिख सकते हो a अपॉन x प्लस 3, b अपॉन कितना आ गया, x प्लस 1, ये आ गया पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो यहां से 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, a x प्लस के 1 प्लस b x प्लस का 3 अपॉन कितना आ गया, x प्लस 3 x प्लस 1, ये आपस में क्या हो जाएंगे छोटे भाई, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो कितना बचेगा, 4x प्लस 3 a x प्लस 1 b इंटू कितना आ गया, x प्लस 3। अब देखो कैसे निकालते थे a और b की वैल्यू, देखो गौर से, x बराबर -1 डालो, x बराबर -1 डालोगे तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -4 प्लस 3, और -1 प्लस 3 कितना आ गया, माइनस कितना आ गया, प्लस का 2b, क्या डालो, x बराबर क्या डाला, -1 प्लस 3, सब सिखा चुका हूं भाई, यहां सिखा दिया ना, वीडियो हो जाएगी 10 घंटे की, हो जाएगी समस्या। -1 प्लस 3 कितना आ गया, 2, तो b की -4 प्लस 3, तो b की वैल्यू कितनी होगी, -1/2, सही है। चलिए भैया, x बराबर -1, ये 0 तो ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, सही है। अब x बराबर -3 डालिए, x बराबर -3, x बराबर -3 डालोगे तो -4 3 12 प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा 0, और ये कितना आ गया, -3 प्लस 1, तो ये कितना आ गया, -9, -12 प्लस 3 कितना आ गया, -9, और ये कितना आ गया, माइनस का 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2, a की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। ये दोनों वैल्यू उठा के यहां रख दो, ऐसे तो करते थे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इतनी जगह मैं बिठा रहा हूं, पहले आप ये सब कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए इसे मिटा रहा हूं भैया, ठीक है, चलो।
तो ए और बी की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4x+3 अपॉन x+3 x+1। पढ़ाई करो मन लगा के यार, है ना। अब इसमें मजे क्या चलने, ये थोड़ी कि मैं आपको गाना गाऊं बैठ गया तुम्हारा मन लगाऊं। अबे कोई नहीं, पढ़ाई करते चलो बस मजे से, ठीक है। तो ये सब पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लो, है ना। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी आ गई है 9/2, यहां रखिए 9/2। और ये कितना आ जाएगा आपका x+3। ऐसे बी की वैल्यू कितनी है -1/2, और ये कितना है x+1। कोई दिक्कत, x बराबर -1 थी। तो क्या करना है अब सीधे 4x+3 अपॉन x+3। ये सवाल लेंदी नहीं है, मेरे को समझाने के लिए ना ज्यादा स्टेप लेके आना पड़ रहा है, ठीक है। सवाल ये सब बेसिक कैलकुलेशन चल रही है भैया, इसमें लंबा थोड़ी है सवाल, तो बहुत आसान है यार। जब कैलकुलेशन होगी तो सवाल बड़ा होगा, और जब सवाल बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं बड़ा होने का मतलब ये थोड़ी हो तो सवाल कठिन है भैया, ज्यादा स्टेप ले रहा है, इतनी सी बात है बस, ठीक है। तो कितना आ गया, ये हो गया 9/2 x+3 -1/2 x+1। किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, उठा के यहां रख दो। किसकी वैल्यू 4x+3 यहां रख दो, ये है ना, आ गई। तो क्या हो जाएगा I1 कितना आ जाएगा 1 से 2, ये हो जाएगा 9/2 x+3 -1/2 x+1 dx। अब देखो इसे ऐसे लिख लो अलग अलग करके, 1 से 2 9/2 x+3 dx माइनस के 1 से 2, और ये हो गया 1/2 x+1 dx। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा जल्दी करते हैं, ये मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो तो ये कितना आ जाएगा I1 हो जाएगा आपका, ये 9/2 कांस्टेंट था भैया बाहर आ गया, 9/2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, और ये 1/2 भी कांस्टेंट था बाहर आ गया। तो I1 इक्वल टू 9/2, ये कितना आ गया log 1/x+3 का इंटीग्रेशन log x+3, और ये 2 से 1 माइनस के 1/2 1/x+1 का इंटीग्रेशन log x+1 मॉड में, और ये कितना आ जाएगा 2 से 1। कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं है। तो I1 ये सब बाद में चल रहा है, I1 तो कितना आ गया 9/2 log हो गया, x बराबर रखोगे 2 तो कितना आ गया 5, माइनस x बराबर 1 रखोगे तो कितना आ गया 4। कोई दिक्कत, -1/2 ये चल रहा है, x बराबर 2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा log 3, माइनस कितना आ जाएगा x बराबर 1 रखोगे तो log 2। सही है, ये सारी वैल्यू उठा के I1 की यहां डाल दीजिए, I बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 चल रहा है भैया, 5 चल रहा है, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया x, ये 2 से 1 माइनस I1 की वैल्यू कितनी है, ये पूरी I1 की वैल्यू है, तो इसे ऐसे लिख लो 9/2 log 5 माइनस, इसे आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा देखो यार, log 5 माइनस ये, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 कितना आ गया, इससे आप लिख सकते हो log 3/2। तो थोड़ा वेट करिए, है ना, सवाल को सीखने के लिए थोड़ा सा ना करना पड़ेगा पुष्कल यार। जब तक आप एंड तक सवाल नहीं खींचोगे, नहीं डटे रहोगे, तब तक देखो समस्या होगी यार। पेपर में आ गया, मजाक के तौर पे हो गया, तो कुछ चीज दिमाग में वही टिकती है जब आप वो चीज सीरियस होके पढ़ो। तो मैं कोशिश करता हूं यार कि पूरी अपना अच्छे से आपको सेटिस्फाई करूं क्वेश्चन में, है ना, दिखा पाऊं चीजें। और उसके लिए सबसे जरूरत है आपको, देखो मजाक अपनी जगह होती है, मैं बहुत सारी चीजें यूट्यूब वीडियो पे देख रहा होता हूं कि यार मजाक चल रहा है ना, तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। देखो मैथमेटिक्स नहीं आएगा ऐसे समझ में कि आपके साइड में मजाक, ठीक है, मजाक चलता रहेगा, हंसी कसा में अलग अलग आवाजें निकालते रहे, तो लेकिन आपको सीरियस तो रहना पड़ेगा ना थोड़ा, हल्के से, नहीं तो चीजें आप हो सकता है अभी आप थोड़ा समझ जाओ लेकिन बात के लिए भूल जाओ। तो कोशिश करो जब आप पढ़ो तो एकदम सीरियस में, है ना, तभी एग्जाम में मार्क्स, अच्छे मार्क्स आएंगे और बड़े बड़े एग्जाम निकलेंगे, ठीक है। चलो भाई ठीक करना भैया, हाँ। ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस, अच्छा इसे क्या लिख सकते हो 9/2 log 5/4 माइनस 1/2 log 3/2। सही है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसे यहीं छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 माइनस 1 हो गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 9/2 log 5/4 प्लस ये हो जाएगा 1/2 log 3/2, इसे यहीं छोड़ सकते हो बस, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो काफी ठीक ठाक लेंदी चला गया, देख रहे हो ना, हाँ लेंदी तो गया बट कोई नहीं, आप एक दो बार देखना, आप अल्टीमेटली चैंपियन बन जाओगे, सवाल आ जाएगा समझ में, ठीक है, एक दो बार देखो हो जाएगा।
बट लेकिन देखना पड़ेगा आपको अच्छे से। ठीक है, आंसर देख लेता हूं, हो सकता है मैच कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई मत करना, बिल्कुल सही, यहीं छोड़ के आना धौचक तरीके से, बोलो तो मैच करा दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है मैच कराने का, यहीं तक आप देख लेना। ठीक है ना, सही है। तो देख लो आप एक बार, संतुष्ट हो जाओगे एनसीईआरटी वाले आंसर से, है ना। ये देखो, ये टू माइनस वन कितना हो गया, ये वन हो गया, टू माइनस वन कितना हो गया, वन। तो आई बराबर ये फाइव, अंदर मल्टीप्लाई कर दो फाइव, और यहां से टू क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5/2, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सही है, तो ये कितना आ जाएगा 9 लॉग 5/4 माइनस कितना आ गया लॉग 3/2। ये आपका आंसर है, ठीक है ना, ये आपका आंसर है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उम्मीद है समझ में आया होगा ये आपका कंसेप्ट, एक बार देखिए दोबारा देखिए, चीजें आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 17। 17 सवाल जल्दी हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से देखो। 17 क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीरो से लेकर π/4 टू sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx, ये आपका दे रखा है टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx, ये आपका दे रखा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ठीक है, एक काम कर लेते हैं इसमें छोटा सा, है ना, अलग अलग करो फटाफट से। कितना आ जाएगा, जीरो से π/4 टू सेक स्क्वायर एक्स dx, ऐसे लिखा, जीरो से π/4, ये कितना आ जाएगा एक्स क्यूब dx, ये अपन करके आए हैं, जीरो से π/4 2 dx, यही है ना सवाल, हाँ यही है। तो फटाफट से देखो भाई, एक्स, तो आई बराबर टू कांस्टेंट था, बाहर आ गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, ये π/4, ये जीरो, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स की पावर 4/4, और ये कितना आ जाएगा π/4 से जीरो, ये टू कांस्टेंट था, बाहर आ गया वन, है ना, वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा एक्स, और ये कितना आ जाएगा π/4 से जीरो, खत्म सवाल। आई बराबर टू, जल्दी कर दूं थोड़ा, 10π/4, 10π/4 माइनस के 10 जीरो, ये 1/4 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, है ना, धीमे धीमे आप भी ऐसे करिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। 1/4, एक्स बराबर क्या रखोगे π/4, तो ये हो जाएगा π/4 की होल पावर 4, माइनस माइनस एक्स बराबर जीरो, तो ये जीरो, टू एक्स बराबर क्या रखोगे π/4 माइनस का जीरो, बीच में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गया, ठीक है, हाँ तो देख लेना। आई टू 1045 की वैल्यू वन होती है, तो ये वन हो गया, वन माइनस जीरो प्लस 1/4, ये कितना आ गया पाई की पावर 4/4 की पावर 4, प्लस कितना आ जाएगा ये π/2, टू का अंदर मल्टीप्लाई करोगे π/2, तो ये आंसर आ जाएगा टू प्लस पाई की पावर 4/4 की पावर 5 हो गया, और ये कितना आ गया π/2। सही है, चलो देखते हैं आंसर 100% मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए साहब, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। 4 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10, 4 की पावर 5 होता है आपका 1024। ठीक है, चलिए साहब क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीरो से पाई, जीरो से पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, ये दे रखा है। ठीक है, तो एक बात देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos2x का, और मैं कई बार बता चुका हूं, cos2x फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, यहां उल्टा दे रखा है, उल्टा होने के साथ साथ x/2 दे रखा है। अब x/2 में बिल्कुल घबराना नहीं है पहले, क्यों, क्योंकि जो एंगल होता है फॉर्मूले में, वो ओरिजिनल एंगल का क्या होता है हाफ, जैसे मैं बता चुका हूं, ये 2x है, तो यहां कितना होगा x, अगर यहां 4x होता तो यहां कितना होता 4x का आधा, कितना होता है 2x। तो जब भी फॉर्मूला लगता है ना, जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो, जब भी आप फॉर्मूला लगाते हैं, तो जो एंगल होता है, जैसे एंगल क्या है 2x, तो जब आप फॉर्मूला लगाते समय 2x का क्या होता है हाफ हो जाएगा, x माइनस एक्स, अगर 4x होता तो कितना आ जाता 2x। जैसे यहां पर इस सवाल को देखो, पहले पहले काम कर लेता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा जीरो से पाई माइनस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 dx,
और ये माइनस कहां आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा। अब गौर से देखिए जरा, 0 से पाई, फॉर्मूला वही लग रहा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्स बाई टू किसका आधा होता है, एक्स बाई टू किसका आधा होता है। तो सोचो जरा, एक्स बाई टू किसका आधा होता है। हाँ, बहुत सही सोच रहे हो, एक्स का। तो ये किसका फॉर्मूला बना होगा, कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का फॉर्मूला कितना बन सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब पकड़ के क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स। तो ये हो जाएगा पाई, ये जीरो, तो माइनस साइन पाई माइनस कितना आ जाएगा, साइन जीरो। साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो माइनस जीरो कितना आ गया, जीरो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला अच्छे से समझिए, बार बार फॉर्मूला देख रहे होंगे, अभी तक आपने ये फॉर्मूला बहुत बार देखा होगा। कौन सा फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए साहब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 19 सवाल। अच्छा एक और बात देखो, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 14 सेम सवाल है। मैं बस जल्दी से सॉल्व कर दूंगा, आप देखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, 0 से 2, 6x प्लस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4dx। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसे जल्दी से देख लेंगे। देखो गौर, ये 0 से अलग अलग कर दिया मैंने, 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4dx प्लस 0 से 2 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4dx। ये 3 कांस्टेंट आप बाहर ले आया। ठीक है, ये 6 भी कांस्टेंट आप बाहर ले आया। एक काम करो, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या मान लेता हूं, टी मान लेता हूं। सब्स्टिट्यूशन की कहानी है, कितना आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो भैया कितना आ जाएगा 6, और x dx बराबर किसके बराबर आ जाएगा, dt अपॉन 2। तो यहां से 0 से 2 1 अपॉन 2, और ये कितना 1 अपॉन टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 किसके बराबर मान लिया, टी के बराबर। और एक्स डीएक्स किसके इक्वल आ गया, dt अपॉन 2। एक्स डीएक्स किसके बराबर आ गया, dt अपॉन 2 के। तो ये 2 3 6 यहां से कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 3, 0 से 2 1 अपॉन टी dt, 1 अपॉन टी dt आ गया, तो 3। अब क्या करोगे, क्या करना है, सीधी बात है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log t, और ये 2 से 0, ये सब करना, प्लस ये भी करना साथ के साथ 3। ये कितना हो जाएगा 0 से 1 1 अपॉन 0 से 2 एक्स का स्क्वायर प्लस कितना आ गया 2 का स्क्वायर साथ के साथ। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसमें फॉर्मूला लग रहा है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। इसमें लग रहा है आपका ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता था इसका फॉर्मूला 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बात सही है, तो ये फॉर्मूला लग रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2, और ये 2 से लेकर 0। सही है, चलिए तो कहानी ये हो जाएगी आपकी 3, है ना, यहां पर देख लो, प्लस 3 बाई 2 टेन इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 0, ये आ जाएगा। सही है, चलिए वीडियो ज्यादा लंबी होगी ना, 38 मिनट की होगी वीडियो यार, जल्दी के चक्कर में ना थोड़ा सा हो जाता है। अभी मैं थोड़ा सा मैं सोचता हूँ वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, इससे क्या है कि समझ रहे हो ना, वीडियो लेंदी होती है तो कहीं ना कहीं बच्चा सोचता है कि यार स्किप करो, क्योंकि पहले ना मैं तो वही थोड़ा कहता हूँ थोड़ा सा, देखो हमारे अपने टाइम पे ना हम बहुत अब हो रही है तो हो जाने दो, है ना, पार्ट 3 बना लेंगे, बात खत्म करेंगे। ठीक है, हमारे टाइम पे हम बैठ लेते थे यार, है ना, 2 2 3 3 घंटे तक, 1 1 घंटे तक बैठ के पढ़ लेते थे। आज की दिक्कत यह है कि यार तुम यूट्यूब में देख रहे हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, आप कहीं वहां बिजी हो जाओ। तो कोशिश करते हैं कि आप वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, जिससे आप भी थोड़ा सा अच्छे से देख पाओ, है ना, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे, इसलिए पार्ट बनाने पड़ जाते हैं उसके। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो साहब, ठीक है 3/2। अब क्या करोगे 3/2, टी बराबर आप क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये 2 से 0 प्लस कितना चल रहा है 3/2, ये कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 1, 2 से 2 खत्म, और टेन इनवर्स 0 कितना होता है 0, टेन इनवर्स 0 कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो 3/2 एक्स की जगह 2 रखोगे, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा
लॉग 8। एक्स की जगह 2 रखोगे तो 2 + 4 + 4 कितना आ गया 8, माइनस कितना आ गया लॉग 4, क्योंकि x बराबर 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0। ये कितना आ गया 3/2 इंटू 10^1 कितना होता है π/4। तो कितना आ जाएगा आपका, ये बिल्कुल 3/2 3/2, ये 3/2 कहां से चल रहा है, ये वाला 2 कहां से आ गया भैया, ये वाला 2 गलत आ गया है ना, ये यहीं से आ गया 3/2 लग गया, सही है। तो कितना आ गया 3 log 8/4 प्लस कितना आ गया 3/4 दूनी 8, 3/8 पाई, तो कितना आ गया 3 log 2 प्लस के 3 π/8। चेक कर लें इसका आंसर, चेक कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है 3 log 2 प्लस के 3 π/8। अब देखो यार इसमें बस 3 सवाल रह गए, बना ही देते हैं, इसी में खत्म कर देते हैं ना, जाने दो 10-15 मिनट और लंबी हो जाएगी। ये देखिए 3 log 2 प्लस के 3 π/8। चलिए साहब, ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करने से पहले ना एक नया कंसेप्ट सीखेंगे इसमें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन देख के, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देख के आए एक्सरसाइज 7.6 में, लेकिन यहां पर डेफिनेट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, तो वो सीखेंगे पहले, सवाल करने से पहले वो सीखेंगे। जैसे मैं आपसे बोलता हूं ए से बी u इंटू वी डी एक्स, यही था u इंटू वी डी एक्स, तो कैसे करेंगे गौर से देखना, वही होगा जो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला रटाया गया था, एक बार रिकॉल करो उस फॉर्मूले को, पढ़ के तो 100% आए होंगे, मैं मान के चल रहा हूं भूल गए हो, तो मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। क्या होता था u इंटू वी, पहले फंक्शन को एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा b से a माइनस a टू b, जिसे फर्स्ट फंक्शन मानते थे, फर्स्ट फंक्शन मैंने किसको माना u, तो u का क्या करोगे डिफरेंशिएशन du/dx, vdx और होल dx, ये ऐसे अप्लाई होता है किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। गौर से सुनना, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 0 से 1 x e की पावर x प्लस साइन πx/4 dx, x e की पावर x प्लस के साइन πx/4, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। चलिए साहब एक काम कर लेते हैं अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए साहब इसमें लगाते हैं बाई पार्ट्स, इसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसे मानेंगे सेकंड फंक्शन। अब तो याद आ गया होगा भैया आइलेट वाला जो कंसेप्ट था, इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्या करोगे, लगाइए सब बिल्कुल, ये मैंने इसीलिए नहीं मिटाया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज एक्स, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, लिमिट यहां लगेगी, यहां मत लगा देना गलती से, माइनस 0 से 1 बिल्कुल उसकी तरह, फर्स्ट फंक्शन का क्या करोगे डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, ई की पावर एक्स डीएक्स का होल डीएक्स प्लस साइन पाई है, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, यहां तो डायरेक्ट कर दो πx/4, और ये हो जाएगा 1 से 0, हाँ 1 से 0 रह गया क्या, अभी रह गया है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट है π/4, तो मल्टीप्लाई में आएगा 4/π, उसका जस्ट उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है ना, ऐसे लिखना चाहो भैया ऐसे देख लो, ऐसे तो करते थे कि जो x के मल्टीप्लाई में होता था वो फाइनल आंसर में किसमें आता था, डिवाइड में, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब ये x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये 1 से 0 माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस ये 4 कहां निकल लेगा, ऊपर निकल लिया, तो ये कितना आ गया cos, यहां तो कर दो भैया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x बराबर 1 डालोगे तो cos π/4, x बराबर 0 डालोगे तो cos 0, यहां देख लेंगे साइड में, ठीक है। चलो आ रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, पहले यहां देखो, अब यहां देखो x बराबर 1 डालोगे, x बराबर 1 डालोगे तो 1 e की पावर 1 माइनस x बराबर 0 डालोगे तो 0 e की पावर 0 माइनस अगेन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये 1 से 0 माइनस 4/π, cos π/4 की वैल्यू √2 होती है, ये -1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया e, 0 इंटू ई की पावर 0 0 हो गया, तो e -0 माइनस, यहां देखो x बराबर 1 डालोगे तो e की पावर 1
माइनस ई की पावर 0 -4/पाई, और ये हो गया 1/√2 -1। तो e माइनस ई प्लस 1, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा e की पावर 1, e होता है, और e की पावर 0 कितना होता है, e की पावर 0 होता है 1, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा, और ये -4/पाई और 1/√2 -1, ये e आपस में कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1 माइनस के 4/पाई 1/√2 -1। आंसर यही होगा, आप यही छोड़ के आ सकते हो, है ना। आप जरूरी, आपको नहीं पता होगा आंसर क्या आ रहा है, बस मतलब आप एनसीईआरटी वाला हो सकता है, आप एनसीईआरटी वाला एज इट इज आंसर निकाल पाओ, कई बार ना, ठीक है, मतलब यहां पे भी छोड़ सकते हो आप, है ना। हाँ बस ठीक है, वो थोड़ी बहुत काटा पीटी कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ठीक है, कैसे, उसने क्या करा है 1 माइनस, ठीक है, 4/पाई का अंदर मल्टीप्लाई लगा दिया, तो ये 1/√2 हो गया, इधर अंदर मल्टीप्लाई लगाएगा तो कितना आ जाएगा 4/पाई, ठीक है। आप 100% यहां छोड़ के आ सकते हो, पूरे नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए ये √2 से काट सकते हो तो कितना आ गया 2√2/पाई प्लस के 4/पाई, ये आंसर है आपका, देख सकते हो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 21। देखो साहब 21 आप करोगे, ठीक है, और 22 क्वेश्चन भी आप करोगे। 22 चलो मैं कर देता हूं, 21 तो आप करोगे भैया ना, 21 तो आप ही करोगे, ठीक है। चलिए साहब 21 क्वेश्चन, 22 क्या दे रखा है, 22 0 से 2/3 1/dx/4 प्लस 9x²। कहानी सिंपल है, ऐसी पटक दो क्वेश्चन को उठा के, 0 से 2/3 dx, ये कितना आ गया 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 3x का होल स्क्वायर। फटाफट से देखो, a² प्लस x², इंटीग्रेशन लग रहा है tan इनवर्स वाला, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3, अब तक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अब तक तो 1/a, a कितना है 2, 1/2, और ये कितना आ जाएगा 2/3 से 0, और गौर से देखो x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो मल्टीप्लाई में तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ गया 1/6, यहां डालिए tan इनवर्स, x की जगह क्या डालोगे 2/3, x की जगह क्या डालोगे 2/3 माइनस, फिर x की जगह क्या डालोगे 0। अब अपर लिमिट माइनस लो लिमिट कर रहा हूं, ऐसे क्या देख रहे हो, 2 से 2 खत्म, ये खत्म, तो 1/6 कितना बना tan इनवर्स 1, ये कहां आ गया 0 हो गया, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो कितना आ गया π/24। हाँ, ऑप्शन सी, ठीक है। तो अपन ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया भैया, बड़े दम लगा के, ठीक है। बड़ा मन में लगता है कि यार कैसे आपको बैठाऊं यार, है ना, चीजें है ना मस्त होती हैं धुआंधार, ठीक है। समझ में आया, सबके पूरे अच्छे से पूरी ये वाली एक्सरसाइज देख लिया, और मैं कोशिश करूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की वीडियो ले आऊं आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, आगे सब कुछ खत्म हो गया 22 में, ठीक है। तो आप अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धूमधाम से मजे लेते रहिए, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर भी करते रहिए, ठीक है ना। हाँ, वो नहीं छोड़नी, प्रीवियस ईयर मैं कोशिश करूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूं, बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है साहब, अच्छे से करिए धूमधाम से, ठीक है, सिर्फ, ठीक है, चलिए।